व्हाट्सअप गाइस, ट्रिगर्ड इंसान की नई वीडियो है 48 आवर्स एट द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड ग्रेवयार्ड। अरे भाई साहब, गोस्ट बस्टर छगन इज बैक करेंगे साथ में। एंजॉय 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त आपके छगन प्यारे और छगन की छगनी खड़े हैं दुनिया के सबसे भूतिया शहर लंदन, एडिनबर्ग। जगह बहुत सुंदर है। इमेजिन एक सिटी जहां 900 साल पुराना कैसल हो, एक सिमेट्री जहां लोग अटैक्स फील करते हैं, और ऐसी स्ट्रीट्स जिनके बारे में कहते हैं कि वहां आज भी घोस्ट भटकते हैं। वेलकम टू स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग, जहां आज हम विजिट करने वाले हैं उसकी दो सबसे ज्यादा भूतिया माने जाने वाली जगह है। ग्रेवफ्रियर्स कर्कयार्ड जो कि एक ग्रेवयार्ड है, और एडिनबर्ग कैसल। क्या यहाँ भूत होगा? अभी नॉर्मली नहीं हो रहा है, अभी 5 पे ही है। देखियो व्यू, बहुत ही ज्यादा कौवे हैं इस वक्त यहाँ पे। इसके आगे का एरिया जो है ये आई डोंट नो क्यों इन्होंने ऐसा सीन किया हुआ है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्रीपी फीलिंग है वहाँ। अब वैसे तो ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जहाँ पे रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं, एंड यहाँ पे प्रॉपर हॉन्टेड टूर्स होते हैं। लेकिन क्या ये जगह एक्चुअली में हॉन्टेड है, इस बात का पता लगाने पहली बार इंटरनेशनल पहुंच चुके हैं घोस्टबस्टर छगन और छगनी। ये मुझसे भाग क्यों रहे हैं? मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, तब शायद आ जाए। तो छगनी जी यहाँ पे भूतिया कबूतरों को बुलाते हुए, लेकिन भूतिया कबूतर उनकी तरफ नहीं देख रहे। अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं। अरे मुझ पे अटैक किया है कबूतरों ने। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लैंड होते ही यहाँ के भूतिया कबूतरों ने मुझ पे कर दिया। आज तक वाली ट्यून लगाई थी। तो इस वक्त हम जा रहे हैं हमारी सबसे पहली भूतिया लोकेशन पर, और चलना है आपने तो चलो फिर। मैं आपका शॉट ले रही थी। शॉट लेने के चक्कर में ये लड़की इस भूतिया शहर में कहीं अकेली ना रह जाए, इसी बात का डर है मुझे। और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? कैरी ना करना पड़े इसलिए छाता बैग पे टांग रखा है। बहुत अजीब शहर है दोस्तों, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ये बारिश तो हो है वहाँ जाती पर। है, इसलिए इंग्लैंड में, अपना स्कॉटलैंड में छाता ही लेके रहता है, चलना आयरलैंड पड़ता में। है। और ये देखिए दोस्तों, ये लड़की अपनी खुद की रिंग के ऊपर कैमरा सेटअप कर रही है ताकि हमारा यहाँ पे वॉक करते हुए का शॉट ले सके। एस्थेटिक है। ओ हेलो, आपने अकेले जाना है? आप शॉट ले रहे थे तो मैंने सोचा और अच्छे से चलती हूँ। एक तो हवा इतनी तेज है, मेरे बालों का तो वापस बारिश स्टार्ट हो गई। और फिर से बारिश शुरू हो गई है, ये बोलते बोलते में। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, बहुत अजीब शहर है। क्या ये भी कुछ भूतियापन? यार सबसे ज्यादा भूतिया इस वीडियो में तो मेरे बाल हैं। सबको आज हाईवे दिख जाएगा। हेलो, हाईवे नहीं है, पूरा एयरपोर्ट है भाई। लैंड होते हैं यहाँ पे एरोप्लेन। तो दोस्तों मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, लगता है कुछ है जो नहीं चाहता है कि हम एडिनबर्ग कैसल तक पहुंचे। तो अभी हम पेड़ों की छांव में छांव ले रहे हैं। पेड़ों की छांव में। अरे मतलब यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। पीछे आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, सारे लोग जो हैं सड़क के साइडों में खड़े हो चुके हैं। लेकिन हम समझदार हैं, हमने बचपन से सीखा है पेड़ सबसे भले हैं, इसीलिए पेड़ लगाओ। पेड़ लगा, पेड़ लगा। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, रेन रेन गो अवे। ये भी करना पड़ता है अनदर डे। इंग्लिश में इसलिए गा रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड है। दिल्ली एनसीआर में तो बुलाई जा रही है, रेन की आ ही जाए। मौसम कितना बढ़िया हो गया। देखो बारिश में पेड़ और ग्रीन लगते हैं। नहीं हो रहा है। 5 मिनट के बाद अचानक से सन निकल आया है, बारिश एकदम रुक चुकी है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। सारे सबूत मिटा दिए। इस कंट्री के मौसम का कोई दीनी मानी नहीं है। ओए होए होए, व्यू ये है ना। ऐसा लगा हैरी पॉटर की दुनिया में पहुंच गए हम। वहाँ पता नहीं कहाँ, ओ भाई पिछले शहर से आए हैं। 1 साल। ये क्या था? टायर फट गया। कॉट ऑन कैमरा। ऐसे शॉट्स और कितने वो लग रहे हैं। सस्पेंस साउंड, ये बढ़िया लगा ये। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं ग्रेवफ्रियर्स कर्कयार्ड
जो कि एक ग्रेवयार्ड है एंड ये जगह एडिनबर्ग की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में काउंट होती है। अभी तो हम दिन में आए हुए हैं तो शायद इतना कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ रात में आना हुआ, स्कैरी लग रहा है, रात में पता नहीं क्या ही होगा। अभी तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पे काफी सारे लोग वगैरह भी घूम रहे हैं, लेकिन रात के टाइम पे बिल्कुल खाली हो जाता है। ओके, फिर घोस्ट हंटिंग शुरू करते हैं EMF सेंसर लेके। होपफुली दिन के टाइम पे तो ऐसा सच कुछ नहीं निकलेगा। अभी तो EMF सेंसर निकाला है, ऐसी हवा चलने लगी है। बाय गॉड, वैसे पता नहीं ऑन कैमरा इतना पता चल रहा होगा या नहीं। अब मेरे को अपने बालों की भी टेंशन नहीं हो रही है क्योंकि अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे माना जाता है कि मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट है। तो पोल्टरगाइस्ट एक घोस्ट का फॉर्म होता है। जो लोग फास्मोफोबिया की स्ट्रीम्स वगैरह देखते हैं उनको पता होगा। तो वो फ्रेंडली होते हैं या फिर स्कैरी होते हैं? पोल्टरगाइस्ट जो होता है वो सामान को फेंकता है इधर उधर बहुत जोर से, और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो कहीं वो पोल्टरगाइस्ट हमें इशारा तो नहीं दे रहा है ये हवा तेज चला के वो सब उड़ा देगा? अभी नॉर्मल है। चलो डरो मत बेटा। अभी नहीं डर रही मैं, रात भूत को बिलाइक सोच शाम के को डर आते रही हैं। अरे नहीं, रात में भी कुछ नहीं होगा। इसको हूँ। इस कैसे आदमी पता? को तो कहीं डर नहीं लगता। जैसे कि तुम देख सकते हो कि ग्रेवयार्ड के बीच से हम जा रहे हैं एंड यहाँ पे सबके मेमोरियल्स वगैरह बने हुए हैं। हाँ, EMF सेंसर इज नॉर्मल। क्या हुआ? हाथ दुख गए। कैमरा पकड़ के हाथ दुख गए? और नहीं तो क्या, तू चली जा रहे मेरे अंदर भूत नहीं है अभी नहीं है, रात में आता है इसके अंदर भूत। तो EMF सेंसर लेके इधर उधर घूम रहे हैं हम अभी तक तो EMF सेंसर ऑनेस्टली नहीं और हल्का सा ब्लिंक करा है। नहीं बज रहा, नहीं सामने वाले में तो नहीं, छोटी-मोटी सामने वाले में तो नहीं। क्या पता इतने लोग घूम रहे हैं, इसमें से कोई हो, पूछते रहते क्या हैं पता चल रहा है? कि यार छगन भाई आप ऐसे भूतिया पंती करने के लिए इधर उधर निकल जाते हो, आपको डर वर नहीं लगता है? मैं कहता हूँ नहीं लगता। मुझे क्यों दिखा रहे तू? तुझे मुझे डर लगता है? नहीं भाई। ओए ओए ओए, एडिट अच्छा कर रहा है मेरा ब्लॉग, है ना? कौन है? डर के रहा कर मुझसे। और नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा डरता हूँ। म्यूजिक ज्यादा वो कर रहा है। देख नॉर्मल, देख वहाँ कितनी सुंदर ग्रीनरी जगह, म्यूजिक पूरा वो कर देता यहाँ है। पे कौवे भी अचानक से बहुत ज्यादा हो गए हैं भाई, और ऐसा कहा जाता है कि कौवे जो हैं घोस्ट वाली चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली में अलग ही लेवल का स्कैरी लग रहा है। क्रो आ गया ना, मूवीज में नॉर्मली दिखाया जाता है जहाँ कौवे वहाँ पर भाई सब कुछ नेगेटिव एनर्जी टाइप ऐसा। बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है और बहुत ही ज्यादा कौवे हैं इस वक्त यहाँ पे। इतनी तेज हवा हुई, मेरे को अचानक से, मजाक नहीं कर रहा, देख मेरे गूज़बम्स आ गए। इतने सारे कौवे देख के ना मेरे को वैसे ही दूर से डर लग रहा है। इतने सारे सफेद कौवा भी नहीं हो तो कुछ और है, मतलब सफेद कौवा भी आ गया। में आदमी बैठ के उनको बस देखे जा रहा है, रिकॉर्ड करे, खिला रहा है उनको। अच्छा, वो खाना फेंक रहा है तभी आए हो। इसलिए। ओ भाई, मूवी में ऐसे इकट्ठे करते होंगे। गोस्ट बस्टर हैज डन इट अगेन। एक बार और केस सॉल्व्ड। हाँ, ये बात। खुद ही केस खोलता हूँ फिर खुद ही उसको क्लोज भी कर देता हूँ। ये वाला एरिया रह गया था एक्सप्लोर कर। और भाई ज्यादा बिलिंग कर। Wait, what? प्रोस्की। टेक्नोलॉजी भी स्वाद ले रही है। क्या? मैं बोल रहा था जब तक 5 नहीं आएगा तब तक वो छाते लेके जैसे खड़ी है ना, लग रहा है कि वही हॉरर मूवी का सीन नहीं हो, एकदम से रूप बदलेगी उधर खड़ी थी। हम पूरा ग्रेवयार्ड घूम के आए हैं एंड सिर्फ ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये एक्चुअली में क्रेजी लेवल 5 पे है और अभी भी 5 पे ही है, और ये हम नहीं कर रहे हैं। फोन हमारे दोनों के जहाँ एयरप्लेन ठंड मोड ज्यादा पे है होती है और वहाँ ये ज्यादा 5 करता पे होगा है, टेम्परेचर constant जैसे। 5 पे है। क्या हुआ? इसी जगह पे कुछ बिग तो ब्रेन्स। बरियल वॉल्ट ऑफ द ट्रॉटर्स ऑफ मॉर्टन हॉल। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन जब हम आए थे तो ये बिल्कुल नहीं बज रहा था एंड अब 30-40 मिनट्स लेटर ये बजे जा रहा है। अभी नॉर्मली नहीं हो रहा है, अभी 5 पे ही है। लेकिन ठंड तो फिर पूरे ही पार्क में होनी चाहिए ना, कहीं पर्टिकुलर। इसे देख के गाइड इसको रख देते हैं, ये हमारा अम्ब्रेला है ना। हाँ। ये यहाँ कैसे आया? अरे मैंने रखा था रिकॉर्ड करते हुए। एक और केस सॉल्व्ड। शाबाश। घोस्टबस्टर डिटेक्टिव छगन खुद ही केसेस बनाते हैं, खुद ही उनको सॉल्व करके खुद ही प्रो बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड जो है ग्रेव फ्रियर्स बॉबी जिनके नाम पे है, ये उनकी ग्रेवयार्ड है। एंड एक्चुअली में ग्रेव फ्रियर्स जो है वो डॉग था, तो ये पूरा ग्रेवयार्ड जो है ये इस डॉग के नाम पे यहाँ लिखा भी हुआ है, लेट हिज लॉयल्टी एंड डिवोशन बी अ लेसन टू ऑल ऑफ अस।
जगह कितनी रिलैक्सिंग होगी है। इसके बाद हम पहुंचे हमारी दूसरी भूतिया लोकेशन एडिनबर्ग कैसल पे, लेकिन वहां पहुंच के पता चलता है कि कैसल सोल्ड आउट है और हमें उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी 2 दिन बाद की। तो हमने डिसाइड करा बहुत सारा टाइम है तो पास के ग्लेनको शहर घुमाते हैं, जिसकी ड्राइव स्कॉटलैंड की बेस्ट ड्राइव मानी जाती है। देखिए दोस्तों, ग्लेनको के रास्ते में एक हॉल्ट लिया है घोस्ट हंटिंग से, गाड़ी को सड़क के किनारे पे लगा दिया है क्योंकि एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट दिख रहा है। तो सोचा वहां पे जाके थोड़ी सी फोटोज और वीडियोस वगैरह लेते हैं। मौसम यार मौसम बहुत ही ज्यादा है। चलो आ जाओ बल्लू को भी देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर एक हादसा हो गया है। इस लड़की ने जो माइक लगा रखा था वो माइक खो गया है। अब इस टट्टी में माइक कहाँ ढूंढे भाई। और माइक का साइज ये देखिए इतना छोटा सा है। अबे तूफान आने वाला है भाई। मेरे चश्मे में वैसे ही धुंध जम रही है, मेरे को नजर कुछ नहीं आ रहा है। ऊपर से ये बारिश, ऊपर से इस गोबर में कहाँ ढूंढूं मैं माइक। A few minutes later. हाँ चलो। अरे चलो, पानी आ गया। मेरे भी। हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ। मजाक से हट के बता रहा हूँ, पूरी दुनिया इस व्यू पॉइंट पे आके फोटो वीडियो खिंचा रही थी, इसलिए मुझे भी लगा कि हमें भी एटलीस्ट देखना तो चाहिए क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे है ये कुछ भी नहीं है, ये तो गाड़ी से ही दिख रहा था। हाथों का खून सूख चुका है, सफेद पड़ रहे हैं। ये तो गाँव में मिल जाए। गाँव में खेत कूद के साइड में देख ले तो जानी है। तालाब वालाब। चल फोटो खिंचवा। चिक 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 चिक। चल वापस चल। ये है व्यू तो। और भाई साहब कमाल है। ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स के उसमें कहीं जा रहे हो, कमाल। ये लैंडस्केप्स बहुत सुंदर है सच में ही। ये अलग ही है। ये सामने का व्यू देखो, क्या है ये। जूम करके देखा 2x पे। कमाल व्यू। बेसिकली ये जो एरिया है इसको हाईलैंड्स बोलते हैं। जैसे अब इस जगह पे एंटर खुला कितना है ये देखना। वेलकम टू हाईलैंड्स। समझ रहा हूँ मैं नाम क्यों है इसका। ये क्या है ये। तो पहुंच गए हैं हम ग्लेनको विलेज, इतनी दूर ड्राइव करके। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक करी है ना। लगा है ना? इतनी सुंदर थी ना ड्राइव। एंड उसके सच में बाद खुलापन भी है और पहुंचे हैं। बिल्कुल और वैसा नहीं कि यहाँ खाई पे वाई कुछ टाइप। सब एक तो बंद हो गया है क्योंकि हम रात के 9 बजे पहुंचे हैं। वो उससे लग नहीं रहा होगा देख के, लेकिन इट्स exactly 9:02 PM। AM नहीं है ये, इट्स PM। पर भूख लगी है, भूख लगी है। भूख लगी है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्लेनको में और तो कुछ मिला नहीं, Fries। लेकिन मैकडॉनल्ड्स नहीं मिल गया। खिलाया, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं लेके वेजिटेरियन आना। ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आज का हमारा डिनर है फ्राइज। ऐसे खाना हम गलत खाते हैं। आँखों में जता दे, चाहूं मैं या ना। ये एक्सेलरेट नहीं हो रही गाड़ी। क्या? गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही। गोस्ट प्रैंक हो रहा होगा यार। सही में तू मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ? गाड़ी Ghost। एक्सेलरेट ही नहीं हो रही। ऊपर से ये ऑटोमेटिक है, इसको तो धक्का भी नहीं दे सकते यार। ये क्या हो गया? ये देख। मजाक चल रहा है, प्रैंक चल रहा है। अब क्या करें। वो गाड़ी वाले ने हेल्पलाइन नंबर दी थी ना, कभी भी कुछ हो वो तो। वाला नंबर तो मैं होटल में छोड़ा है। शाबाश। ये जो ग्रेवयार्ड गए थे उससे तो नहीं हो रहा। हाँ, हो सकता है। तो ये भी इतनी डरावनी लग रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई तो- यहाँ से आ जाएगा। ये तो रास्ता भी ऐसा है, आधे आधे एक घंटे में एक गाड़ी दिखाई देती है। आखिरी गाड़ी पिछले आधे घंटे पहले जैसे देखी मूवीज थी में मैंने। नहीं है ना, थ्रिलर कौन है वही बहुत बड़ी बात है। बड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही अब। ये देख। ये तूने पूरी रेस पे वो डाल रखी अरे है। फुल। तेरे बाजू का शीशा भी डरावना लग रहा है। न्यूट्रल ऐसा पे लग रहा है होगा। कोई वहां से आके नॉक करेगा अभी। मना कर रही थी, नहीं चलते हैं ग्रेवयार्ड, चलते हैं। चलो अब। प्रैंक है। Caught. You have Caught on camera. मस्त गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक से कैमरा ऑन कर दिया कि हे हम गानों पे वाइब कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से खुरापाती दिमाग में आइडिया आया, गाड़ी साइड में रोक दी, पार्किंग ब्रेक लगा दी। ओ देखो गाइस, ये तो एक्सेलरेट ही नहीं हो रही। वो माँ ने भी कहीं कह रही है। हम ग्रेवयार्ड गए थे ना, इसलिए वो मान जा तू, प्रैंक हो गई बहुत बुरी वाली। अरे अरे इसकी तो पल्स बहुत तेज हो चुकी है। इस पेशेंट को तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इधर देख। तू वापस चल, तुझे अस्पताल ना भेज दिया ना मैंने। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से।
the next day. तो जी हाँ दोस्तों, इस आगे वो वक्त हम कैसल? हैं भूतिया कासल। एडिनबरा कैसल कैसल में। होता है, लेकिन अगर कैसल। ये भूतिया है फिर इतने लोग क्यों हैं? यहाँ से व्यू देखो पूरे पता लगे कैसल सारी का। भूत। हाँ, और तुम अकेले रहना। तो पूरा शहर भी दिख रहा है वो यहाँ से। व्यू कितना यहाँ अच्छा से है। अच्छा है। लेकिन वो तो बहुत, वहाँ तो मुझे याद है जयपुर में भी ऐसा ही व्यू था कैसल पे ऊपर आके से। भी कोक जीरो पी रहा है। पार्क करके यहाँ से 15 मिनट दूर हम भाग के आए हैं यहाँ पे, इसीलिए ये मेरी शक्ल देख रहे हो तुम। यहाँ घोस्ट हंटिंग करने आया था, मैं ही भूत लग रहा हूँ इस वक्त तो। नहीं, तू तो स्मार्ट लग रहा है। ओ रुक जा, एस्थेटिक्स। ये हुई ना बात। ऑनलाइन टिकट बुक करवा के आए हैं हम यहाँ पे। टाइम स्लॉट के हिसाब से अगर तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो पहुँचने के लिए ऑन टाइम हम भाग भाग के आए। अभी हालत टाइट हो गई है। पर ये कैसल के अंदर घर क्यों बने हुए हैं? कैसल होते किस लिए थे? राजे महाराजे रहे हैं इसलिए तो रह रहे हैं। एक्सप्लोर करते हैं अंदर चल के। क्या यहाँ भूत होगा? तुझे लगता है? जितने यहाँ पे लोग हैं, भूत होगा भी तो वो भाग जाएगा। वो हमें देख के डर रहा होगा। ये ज्यादा भीड़ आई है। कितनों को डरा हूँ। ह्यूमन घोस्ट्स। ये है कैसल। तो नीचे जो था वो क्या था? ये भी वही है, मतलब उसी का ही पार्ट है। अस्तबल होगा, अस्तबल। ओए घोड़े बनते होंगे। सबको दिख रही हो? मुझसे पूछो। अरे धीरे मजाक कर रहा था। तोपते उला दूंगा, तपते ताप ताप तल्ला तू ताला। अच्छा, यहाँ से वो करते हैं ना, बीच में निगरानी शहर और दिख रहा है, गार्ड। यहीं से तोप के गोले चलाते होंगे वहाँ पे। इस पे बांध के तुझे उड़ना है? नहीं आज मूड नहीं है? नहीं। फिर कभी? बहुत थक गई हूँ, बहुत चली हूँ। तोप के पास हो सकता है कोई मिल जाए। Another day, another EMF sensor, another location. क्या पता इसी में कुछ कोई नहीं बैठा हो, है। तोप पुराना पे कोई नहीं सैनिक, खड़ा हुआ। है ना? ओए, मेरे को भी रिकॉर्ड के। वो टॉप कोई व्यू घोस्ट था ना, नहीं है। तो दिख नहीं रही थी। अब नीचे से लेता हूँ। वो देख उस तरफ, वो बढ़िया लग रहा है। ग्रीनरी बहुत है ना, ये चीज है। स्कॉटलैंड यहाँ बारिश हमेशा होती रहती है। वही लग रहा सही में। किस्मतों का लगा मोड़ दूं। भाई सुन, वो बुला रहे हैं तेरे को। अभी आएगा। अरे वो बुला रहे हैं, जा मिल के आ। इसके बाद हमने बहुत देर एंड आई मीन बहुत देर तक ईएमएफ सेंसर लेके Ghost पूरे कैसल में hunting घोस्ट हंटिंग करी, लेकिन कोई कुछ नहीं नहीं मिला, था यहाँ पे, कोई भी सिवाय नहीं रश मिला। के। दूर दूर बहुत सारे रश के, बहुत सारे रश के। later that that night. The old town area where you're going, the Greyfriars Bobby Graveyard. Right. You know, we have a jail near there. It's called Birkenhead, which jail had a fire many years ago. Okay. And they never saved any prisoners, so they're all there. You know, and this is a very creepy place. You know, but you can't go yourself. You have to go in a big group or something because it's like very scary. But we are planning to go there like during the night. That was just the two of us. And I wish you all the best. हाँ, ये बात। Be careful because it's a haunted place. It's a very Right. scary as Right. well. वेलकम Mind में डाल देना। Kirkyard। जी हाँ दोस्तों, आपके छगन प्यारे रात के वक्त आ गए हैं ग्रेवयार्ड में घोस्ट हंटिंग करने। अगर तुम लोग इस Confidence। तरफ नजर घुमाओगे, एक भाई स्ट्रीट लाइट है, वो भी नहीं ऑन कर रखी। एक भी लाइट नहीं ऑन यहाँ सो रहे की। होंगे ना? हाँ, डिस्टर्ब नहीं होना हम चाहते ना। लिटरली गेट से 4 कदम दूर नहीं ये आए हैं। गेट है। वो अभी जो एंट्रेंस पे हमने साइन बोर्ड पढ़वाया था, उससे 4 कदम दूर नहीं आया हूँ मैं। और ये Start drinking. कांस्टेंट 5। हमें यहाँ मेरे को पे लगा temperature से एक रहता है। टैक्सी वाले भैया मिले थे, उनका नाम था अदनान। तो उन्होंने बताया था इस वक्त जो है, क्योंकि सैटरडे है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूर्स वगैरह भी होते रहते हैं हॉन्टेड वाले, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। बट टू माई सरप्राइज यहाँ पे एक्चुअली में कोई भी नहीं है। जो भी तुम शोर वगैरह सुन रहे हो, ये सब आसपास के जो पब्स वगैरह हैं जहाँ पे फुटबॉल का मैच हो रहा है, ये वहाँ से शोर आ रहा है। इस वक्त हर चीज जला रही है। ओए ये वो है भाई, ये सेंसर लाइट है। लाइट है। स्ट्रीट लाइट है, वो जो मोशन सेंसर हाँ, वाली। सेंसर मेरी वाली। तो कसम से एक ये आधी तो लाइट ही डरा दे। लाइट अपने आप कैसे ऑन हुई? लाइट डरा दे भैया इतनी। आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर तुम इधर देखोगे, ये तुम्हें शैडो दिख रही है, ये शैडो लिटरली मेरी खुद की है, और मेरी खुद की शैडो से ही मेरी फट गई। हाँ, ये बात।
तो ये हम ग्रेवयार्ड के एंड में पहुंच गए हैं अब बिल्कुल। इस एरिया में सच में ही कोई है प्रैंक करने के लिए ऑलरेडी बैठा हो पूरे दिन से कि कोई आएगा और रात को प्रैंक करोगे। ये ग्रेवयार्ड के इसके आगे का एरिया जो है ये आई डोंट नो क्यों इन्होंने ऐसे सील किया हुआ है, प्रोबेबली क्योंकि ये ज्यादा डरावना है। वो खाने वाना मिलता होगा ना उनका। ग्रेवयार्ड का एरिया जो है वो खत्म हो गया होगा। वो तो खाना खाते हो ना, इंसान ना खा ले। मैस हो गई उनकी है। ये पेड़ भूतिया है? नॉट रियली, नॉर्मल है। पेड़ सेफ है। पेड़ सेफ ही रहेगा, हम सेफ हैं। क्या मस्त जोक मारा है। मैं तो नहीं आती, कोई और भी चलो जाते, क्या हो मैं गया? नहीं जाती वहाँ पे और भी लोग हैं। जा रहे हैं वही और तो लोग बोल रहा हूँ, सिर्फ हम नहीं है यहाँ पे जो टहल रहे हैं। So chill। नाउ आई फील बेटर। पता लगा वो जो टहल रहे हैं भाई कोई और वही भी है। वो भी डर गए, वो भी डर गए, वो भी डर गए। लाइट अपने आप जली, वो भी डर Saturday गए। night अब हम party हो रही है उनके graveyard लिए, दूसरे लोग वाले disturb कॉर्नर की करने तरफ जा रहे हैं और अब EMF नॉर्मल है। तू देख रही है क्योंकि वो 2 लोग भी आ गए, अब EMF नहीं इतना बज रहा। नहीं बज रहा। देख ले 1 2 1 2 ऐसा, ये तो काउंट ही नहीं होता ना दिल रखने के लिए, तो ऐसे ही बोलते हैं। वो 2 लोग जो जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। मैं तो वही कौन? वो मेरे पद चिन्हक है, मैं उनके पद चिन्हों पे ही चलूंगी। वो तो गायब हो गए, तेज चल। वो बाहर बोलते चले गए नहीं थे। ग्रेवयार्ड से। गलत जगह ले गए हो। मैं तो बोल ही रही हूँ गलत जा रहे हैं। सन्नाटा कितना है? चलो धीरे धीरे ऐसे हवा में गायब। यहीं पर ही 100-200 लोग छोड़ देने, नहीं लगेगी हॉन्टेड जगह। टू द राइटेस्ट कॉर्नर ऑफ दिस अंधेरे में आप कहीं भी हो ना, यहीं पे एक चूहा निकल जाए या बिल्ली निकल जाए बस हाँ बिल्ली वाली वाली बस भाई। या फिर कोई इंसान ही चारों ऐसे रख के और भाग जाए यहाँ से एक बार को। प्रैंक के लिए ये यहाँ पे भी देख, ये वही एरिया है ना जहाँ पे वो बहुत सारे कौवे थे। EMF सबसे ज्यादा तेज यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा था, अभी भी यहाँ पे क्रेजी होता जा रहा है। ओह माय गॉड। डर का माहौल है गाइस। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे वो कॉर्नर तो रह गया। निकल जल्दी भागी। वो सच में भाग गई भाई। मैं तो अकेले भागती भी नहीं, उधर जाके भी इस तो डर पूरे लगता है स्ट्रेच में जिससे अभी हम होके आए हैं, ये वाला ये रास्ता, ये 5 से नहीं नीचे आया है पूरे स्ट्रेच में। प्लीज चल। ओके तो गाइज, छगन ब्लॉगर और छगनी ब्लॉगर जो है वो मिशन अबैंडन भग लिए हैं अब हम। मतलब वहाँ पे लोग जो हैं ग्रुप्स वगैरह में जाते हैं, इसलिए शायद उनको नहीं कभी इतना फील होता होगा, बट ऐसा अकेले वगैरह। एंड क्रेजीएस्ट पार्ट, तुम लोगों को टाइम तो हमने बताया ही नहीं। इट्स 2:09 रात के 2 बजे। हमने बेसिकली प्लान करा था कि हम पहले 10 बजे आएंगे। 3 बजे आना चाहिए था। हम 3 बजे ज्यादा बेटर रहता, उस टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं ना। क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव वगैरह पे नहीं, चले वहाँ गए के थे, पता तो नहीं इंडिया रात के के तो ऑलमोस्ट ठंड भी 2 होती बजे है आए हैं हम। तुझे जेन्युइनली बता, डर नहीं लगा? ऐसा डर वर तो नहीं लगा, मैं सच बोलूंगा। लाइट नहीं थी, सबसे बस एक डराने वाली चीज यही थी कि बिल्कुल अंधेरा है। और जाने से पहले ना हम ये बात भी कर रहे थे। हाँ। तो he was like, अरे ऐसा थोड़ी होगा कि बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा क्योंकि होगा, ये लाइट टूरिस्ट नहीं स्पॉट है, यहाँ की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट मानी जाती है ये। तो मुझे लगा भाई बहुत लाइट होगी, बट नहीं थी एक्चुअली में। लेकिन ये पहला छगन घोस्टबस्टर का मिशन था जिसे हम भागे हैं। होगी। हमने के बस। मैं भागी हूँ, के बस, मेरी हाँ। वजह से तू भी आ गया। अब तू भाग जाएगी तो मैं अकेले थोड़ी ना वहाँ पे रहता। वो स्ट्रेच पे वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो रेड ही हुए जा रहा है, रेड ही तो चली blink भी नहीं जा कर रहा रहा था, वो तो है। और दिन अटक ही में गया। वही एक स्ट्रेच था जिसके ऊपर इतनी ज्यादा तो वो जगह कोल्ड ज्यादा होगी, मैं भी इसलिए हो ट्रू सकता है ट्रू। ना। ऐसे ही तुम और देख पार्क सकते हो हमारे पीछे इतने सारे लोग हैं, पार्टी चल रही है भाई। सैटरडे नाइट मना रहे हैं लोग अपनी, और हम भूत पकड़ेंगे। दोनों मियां बीवी आए हैं एडिनबरा भूत पकड़ने। वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड Teamwork। सिटी। अरे एक मिनट, अरे बाप रे। ये कहाँ से आ गए? यो के भाई, अचानक से इतने सारे कहाँ से आ गए? क्या ये भी कोई साइन है? अरे क्या हो गया? अरे रुकिए ना, डिनर अरे टाइम। रुकिए तो सही। अरे कहाँ भाग रहे हैं यहाँ पर? अरे मैडम 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 रुकिए। अरे ये देखो, देख, penguin की भीड़ तरफ इतनी आ नहीं है गई। ना, तो उस ऐसे side घूमने जाना में है। जगह में उस अच्छा साइड नहीं है, होटल इसी साइड है। अरे हम नहीं साइड नहीं, से वो आए थे। अरे होटल ग्रेवयार्ड की उस साइड है हमारा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे आज रास्ता याद है। जी हाँ दोस्तों, कमरे में वापस आने के बाद कैमरा के पीछे खड़ी मिसेस छगन जो है वो श्योर होना चाहती थी कि हमारे साथ कमरे में कुछ आ नहीं गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं EMF सेंसर एकदम नॉर्मल है, 1 की रीडिंग दे रहा है, मतलब कमरे में कोई भूत नहीं है। ये यहाँ रख दिया है, जूम करके दिखा, जूम करके कि हमारे साथ कुछ नहीं आया है, तो हम एकदम सेफ हैं। जय बजरंग बली। Yes। अब इसी बात पे मेरी तो आजकल ये खरीदने की भी हिम्मत नहीं हुई।
वो ये भी ये view। है जगह भाई। कहाँ भूत भूत में पड़े हैं। ये सुंदर। देख दो। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम स्कॉटलैंड में डरनेस में आए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं स्मोक केव्स देखने। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्रैकिंग का रास्ता है। ये नीचे ट्रैक करके हम जाएंगे केव्स के अंदर। तुम तैयार हो बल्लू? यस, आज मैं जूते पहन के आई हूँ। क्या बात है बल्लू। चले फिर ट्रैकिंग करने। चलिए। तो जी हाँ दोस्तों, अब करते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। ऐसे जगह मजा आता है। ये है, वहाँ से क्या ट्रैकिंग में अगर ठंड हो तो मजा आता है। अभी हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ गर्मी थी। बहुत बुरी हालत थी। जगह अच्छी थी पर गर्मी थी। ठंड तो जैसे कि था आप वो। देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक पथरीला ट्रैकिंग वाला पथरीला। रास्ता है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल भी बोल सकता हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ने में तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, अभी उतर तो रहे हैं तो ऐसा कुछ पता सा नहीं चल रहा है। ये यार, तो मैं होता है जब अपने बालों का क्या आप ऊपर करूं? की हाइट पे जाते टोपी हो। पहन ले फिर शक्ल नहीं दिखती, तो टोपी हटा दे, फिर बाल खराब हो जाते हैं। बाल हटवा दे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो पे 250 करोड़ लाइक्स हो जाएंगे तो मैं गंजा हो जाऊंगा, जो मैं वैसे भी हो रहा हूँ। तेरा तो फोरहेड भी मेरी हाइट से बड़ा है। एक सेकंड, क्या बोली? तेरा तो फोरहेड भी मेरी हाइट से बड़ा है। काइंड ऑफ ट्रू दो। अभी खुद को रोस्ट करा, इंटरव्यू को रोस्ट किया। तो जी हाँ दोस्तों, पानी सूखा हुआ है ना, कम सीख है। गई है तू भी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ राइट की तरफ अगर हम घूमेंगे यार यहाँ तो मूवी आप शूट देख होती होंगी, सकते मान ले हैं पुराने टाइम की, तो ये स्मू लोकेशंस केव्स। यूज होती होंगी ना। वही केव्स हैं जिसमें स्मू है। स्नू कौन है? केव का नाम स्मू केव है, तो नेवर माइंड। ओहो, केव। कुदरत का करिश्मा। वो तो मैं हूँ ही। ये केव की बात कर रहा था। ओह, मुझे लगा मेरी बात कर रहे थे वो यार। तो जी हाँ दोस्तों, बेयर ग्रिल्स की वीडियोस देख देख के हम सीख चुके हैं कि केव में कैसे करेंगे 24 आवर्स तक सरवाइव। EMF सेंसर निकाल, अपने काम पे लग जा। यहाँ पे भी घोस्ट हंटिंग। तो तेरा काम क्या है? हर जगह भूत ढूंढना, फिर केस सॉल्व करना। निकालियो बैग में से। अब तूने बोल ही दिया है तो आर यू किडिंग मी? यहाँ भी घोस्ट हंटिंग कर ही मैं तो लेते हैं। मजाक कर रही थी। घोस्ट हंटिंग को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ गाइस। तो जी हाँ दोस्तों, अब स्मू केव्स में करेंगे घोस्ट हंटिंग। EMF सेंसर सोच यहाँ पूरा रेड एकदम रहे normal पूरे टाइम। है। वेलकम। So sweet of you. थैंक्स। कोई नहीं है। अब हम घोस्ट जा रहे हैं मुझे लगता है आज के टाइम पर यार ऐसी केव में मुझे थोड़ा वो लगता है देख। बोटिंग करेगा? यहाँ बोटिंग भी होती है। वाओ, वही मतलब अच्छा आर्टिफिशियल नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ ऐसे में डर लगता है कुछ वैसे मगर मूवी में देखा ऐसे में ज्यादा रहते हैं जो अंदर ऐसे कवर से होते हैं। कुछ मैच मुझे ये व्यू कितना कमाल लगा, ये बहुत शानदार। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी पे पूरा स्कॉटलैंड नाप देने के बाद ये मियाँ बीवी अब पहुंच चुके हैं धरती के अंत पे। ये कितना सुंदर तो है। इसको कहते हैं नीस्ट पॉइंट। ये आइल ऑफ स्काई स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो इस वक्त हम लिटरली धरती के अंतिम पॉइंट पे खड़े हुए हैं और क्या ही दिख रहा है भाई। ये आगे अटलांटिक ओशन है पूरा, बस समुद्री समुद्र। और ये लड़की दोस्तों साड़ी में इसलिए आई थी ताकि ये यहाँ पे करण जौहर की मूवी की तरह क्या काजोल बन के रंगते तुम मोहे गेरुआ ला ला ला। अच्छा ना, ओए, तो गिर मत जाइयो यहाँ से। एक्चुअली में आगे खाई है। तो जी हाँ दोस्तों, ये धरती का अंत है और ये इस वीडियो का अंत है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ब्लूपर। पहलवान पति बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। मैं बता भी नहीं सकती कितने बड़े बैग्स हैं वो लेकर के जा रहा है, क्योंकि लिफ्ट पे लाइन देखो एक बार। हाँ ये बेटर ऑप्शन है। मैं तो कहूँगा लिफ्ट से बेटर ही था। आपके छगन प्यारे पहुंच चुके हैं एडिनबर्ग और ये है उनका कमरा। एडिनबर्ग। ये दिखाइए कमरा। ये है बेड और बेड के ही साइड में वॉशरूम। अब मुंह धोते धोते सो भी सकते हैं। ये मैंने क्यों किया? बाथरूम रिवील। क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ? जेट का कौन पहले जाएगा? नहीं, पानी नहीं है यहाँ भी। अंग्रेजों को क्या दुश्मनी है? पानी क्यों नहीं रखते? अभी छगन ब्रेगर छुट्टी पे है। छगन ब्रेगर होटल्स वगैरह में तो लगाना चाहिए। Ghostbuster शगन is on घर से लेके जाओ ना, आजकल आ तो गया वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं। ये वनीला दी लाते हैं, पंजाब तो आई है। कॉफी पी जले क्या फिर
ऑन द स्पॉट मूड चेंज। दिस इज द रियल लोकेशन। बैग उतार, तेरी एक फोटो खींच दूँ यहाँ पे, बहुत मस्त आएगी। ये भी होता है ना, समतल जमीन लेकिन नदी भी साथ साथ। तो वो गाना क्या, ये गुड बाय टू एवरीबॉडी, वो गाना है जिसको एक बार रोस्ट किया था। ओ भाई मस्त व्लॉग था। और मैं कहूँगा कि इस टाइप के व्लॉग्स में मजा भी आता है कि जब आप देखते हो ना, मैं हमेशा जैसे आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और ये हो गया इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर ना मौसम बड़ी जल्दी चेंज होता है और रोज ही ऑलमोस्ट आप लगा लो एक तरीके से बारिश वाला मौसम रहता है। और ऐसी जगह पर भाई आप कितनी ट्रैकिंग करो, मजा आता है क्योंकि गर्मी नहीं फील होती ना। और ट्रैकिंग में अगर आपको गर्मी लगती है तो जल्दी सांस फूलती है, जबकि ठंडा मौसम रहता है तो इंजॉय करते हो आप। और व्यूज सच में जो ड्राइव करी थी ना उन्होंने गाड़ी में, बहुत सुंदर कमाल के व्यूज थे भाई। ये होती लॉन्ग ड्राइव करने वाली। और सच में बड़ा ही, और जिस तरीके से इन्होंने एक कैसल को भी इंटरेस्टिंग बनाया है उस तरीके, जो छगन ब्लॉगर वाला वो घोस्टबस्टर वाला अच्छा था और बढ़िया था। मतलब पता भी लगा कि 29 मिनट कैसे निकल गई, मजा आया पूरा ब्लॉग देख के। और हाँ काफी वीडियोस हैं जो लॉग में हमारे पास हैं, जो कि अभी रिएक्ट करनी है आर्टिक गाइड की, तो उन पे भी करेंगे। और मजा आया था वीडियो देख के। और हाँ, और कैसल कितना सुंदर लग रहा था। मुझे वो याद आ गया जयपुर जब हम गए थे तो वो कितना बढ़िया, और हम ठंड के टाइम पर गए थे तो वो व्यू पूरा जो सिटी का आ रहा था, लेकिन फिर भी धूप में फैब में गए थे तब भी गर्मी थी प्रॉपर दोपहर के टाइम। फैब में तो वहां पर तो मुझे लगता है कि दिसंबर के अराउंड या जनवरी स्टार्टिंग में जाना चाहिए। और बढ़िया था व्लॉग एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अपना फेवरेट मोमेंट आप बता सकते हो। मुझे लग रहा था वो जो सेंसर था ना वो ठंड वाला इलाका एक स्पॉट ज्यादा होगा, इसलिए कई, लेकिन ये भी तो देखना कि बिल्कुल वही है। आप भी अपना बिग ब्रेन्स लगा के बता सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।